you will win favor and a good name. आप तो कृपा और अच्छा नाम प्राप्त करेंगे, उसे आप प्राप्त करेंगे In the sight of God and man. तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे। Proverbs 3:4. नीति वचन अध्याय 3 वचन 4 इस तरह से कहता है, This is God's blessing for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की आशीष है। It's so difficult to get the good name from man and God. ये तो बहुत ही मुश्किल है कि हम अच्छा नाम प्राप्त करें, मनुष्यों से भी और परमेश्वर की ओर से भी पाए। Many times when the world praises a person, कई बार जब संसार किसी व्यक्ति की तारीफ करता है, उसकी स्तुति करता है, they don't get a good name from God. तो उन्हें परमेश्वर की ओर से अच्छा नाम नहीं मिलता है। And sometimes when they get a good name in following God and honoring God, the world despises such people. लेकिन कई बार जब उनका नाम अच्छा होता है परमेश्वर के पीछे चलने में और परमेश्वर की आज्ञा मानने में, तो ऐसे लोगों को संसार तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता है। But the Bible says, लेकिन बाइबल ये कहती है, God will give you favor and a good name in the sight of God and man. परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे और आपको अच्छा नाम देंगे, परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में भी। Yes, both sides you will be secure. हाँ, दोनों तरफ से आप सुरक्षित होंगे। The Bible says in Proverbs 22:1, नीति वचन 22:1 में बाइबल कहती है, a good name is more desirable than great riches. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। इस तरह से बाइबल कहती है। To be esteemed is better than silver or gold. और सोने चांदी से दूसरों की प्रशंसा उत्तम है। इस तरह बाइबल हमें यहाँ पर बताती है। Ecclesiastes 7:1 says, सभोपदेशक अध्याय 7 वचन 1 ये कहता है, a good name is better than fine perfume. अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। इस तरह कहती है। Yes, my friend, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, a good name is so important. अच्छा नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है And God wants to give it to you. और परमेश्वर हमें यही तो देना चाहते हैं। Before man and God, Jesus was a mighty prophet in word and deed. देखिए, मनुष्य और परमेश्वर के रूप में यीशु तो कामों में और अपने शब्दों में बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता थे। Luke 24:19 says so. लूका 24:19 इसी तरह से कहता है। So you'll be perfect before God, perfect before man. और आप परमेश्वर के सामने सिद्ध होंगे और मनुष्यों के सामने भी सिद्ध होंगे। The Bible talks about Daniel who was like that. बाइबल बताती है दानियल के बारे में कि वो भी ऐसा ही था। But there were some jealous people लेकिन कुछ जलन रखने वाले लोग उस समय में थे who wanted to convict him of sin of not worshipping the king. जो चाहते थे कि राजा की उपासना न करने के पाप में वो दोषी पाया जाए। But God gave Daniel favor in his eyes. लेकिन परमेश्वर ने उसकी दृष्टि में दानियल पर बड़ी कृपा की। And as the wicked people, using the king's command and the seal, threw Daniel into the lion's den, God sent an angel to protect him. और जैसे उन दुष्ट लोगों ने राजा की आज्ञा के अनुसार युक्ति करके दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसकी सुरक्षा की। And when the king came to inquire whether he was alive, और जब राजा आया ये पूछने के लिए कि क्या वो जीवित है, Daniel shouted from the lion's den saying, God sent an angel and bound the mouth of the lions because I was without sin before God and you, O king. दानियल ने चिल्लाकर कहा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के सामने और हे राजा तेरे सामने पूरी तरह से निर्दोष हूँ। God will protect you from all the wicked people. परमेश्वर आपको सारे दुष्ट लोगों से सुरक्षित रखेंगे। Favor and good name before the people and the king. आप पर कृपा करेंगे और अच्छा नाम देंगे लोगों के सामने और राजा के सामने। Father, पिता, I pray that you will give this grace to thy son, to thy daughter. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये अनुग्रह अपने बेटे और अपनी बेटी को दीजिए। Lord, bind every scheme of the wicked person. प्रभु, हर एक दुष्ट व्यक्ति की जो युक्ति है उसे बांध दें Release them, Lord, और इन लोगों को स्वतंत्र कर पिता, but raise them to the level of the kings in this world. और इन्हें इस संसार के राजाओं के स्तर पर ऊंचा उठाइए। Bless them with great elevation.
बड़े ऊंचे पद पर उठाकर इन्हें आशीष दीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।